तो जैसे कि हम बात कर रहे थे द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, हम देखते हैं जी कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि है क्लॉक स्टॉप्स एट रैंडम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, लेट एक्स बी द टाइम आवर्स प्लस फ्रैक्शंस ऑफ आवर्स, यानी एक्स जो है वो आवर्स एंड फ्रैक्शन ऑफ आवर्स यानी 2.4 आवर्स इस तरह से गिवन है at which the clock stops. The probability density function for x is known as f of x equals 1/24 अगर x जो है greater or equal to 0 less or equal to 24 हो और 0 otherwise. ठीक है, this is the probability density function, यानी probability क्या है 1/24 है अगर x lie करता है 0 या 0 greater than or less or equal to 0, greater than or equal to 0 less or equal to 24, 0 होगा otherwise. ठीक है, if you want to know the probability that the clock will stop between 2 pm and 2:45 pm, then आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखें अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जाहिर है अब दिस इज द फंक्शन, एक तो मेथड ये है कि मैं इसको जैसे 2 pm और 2:45 pm अगर मैं इसको लाइक कंप्लीट 24 आवर्स की सूरत में लिखूं, बिकॉज दिस इज एक्स इज गिवन इन 24 जो आवर्स के जो है स्केल में गिवन है, यूनिट में गिवन है, तो लिहाजा 2 pm बन जाएगा 14 और 2:45 pm बन जाएगा 14.24। देखो 45 जो है यानी 45 और 60 यानी एक घंटे का कितना पार्ट बनता है 45 15 3 और 3 सॉरी इसको यूं करते हैं 15 3 44 और 15 4 3/4 जो बनता है 0.75, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 14.75, ये बन जाएगा 14.75 जो है वो लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अगर हम नंबर्स की सूरत में बात करते हैं। अब आप देखें यानी एसोसिएट करें इन चीज़ों को हम नंबर्स के साथ। अब हमने देखना है एक तो तरीका ये कि हम इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग 1/24 dx, ठीक है, फॉर लिमिट 14 से लेके 14.75, दोज जो कि जिनको कैलकुलस आती है, उन लोगों के लिए जिनको कैलकुलस आती है। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको कैलकुलस नहीं आती, उनके लिए ट्रिपेजॉइड है। ट्रिपेजॉइड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं, अगर हम एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूं डिफाइन कर दें, इफ दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, if this is the probability density function जो कि constant function है, let's suppose this is the function, तो obviously I will be interested, मैं interested होऊंगा कि अगर let's suppose this is the time interval 14, ठीक है, ये 14 है और let's suppose ये 14.75 है, ठीक है, हम just suppose करें, तो definitely this will become trapezium या trapezoidal rule की तरह आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे हम देखेंगे व्हाट इज एफ ऑफ अगर एफ ऑफ एक्स जो है, बिकॉज हमारे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/24 है फॉर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल 24, तो लिहाजा मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज एफ ऑफ 14 ताकि ये लेंथ आए, तो उसके बाद प्लस ऑब्वियसली दिस लेंथ इज गोइंग टू बी चेंज, इसलिए मैंने स्लाइटली ग्रेटर किया। ठीक है, प्लस एफ ऑफ 4 यानी ये कुछ यूं बनेगा इस तरह से। ठीक है, 14.75 सॉरी ये इस तरह से बनेगा कुछ 14.75 इन दोनों लेंथ्स की एवरेज। ठीक है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एवरेज, आई मीन डिवाइडेड बाय 2 जो कि एवरेज ऑफ सम ऑफ लेंथ्स हो जाएगी, यानी एवरेज लेंथ हो जाएगी। और ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, ये हाइट कितनी है 14.75 माइनस 14, ये कितनी हो जाएगी 0.75। सो दैट्स गोइंग टू बी एरिया अंडर द कर्व, दैट्स गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी, मैं इसको जरा यूं कर सकता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा probability that random variable x जो है वो greater और equal to 14 है, जबकि less और equal to 14.75 है। ये इस चीज़ की probability में फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो कि f of 14 ऑब्वियसली जो हमारे पास फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो लिहाजा f of 14 पुट करने में यहाँ से, यानी अगर आप 14 पुट करो there is no x raised to power 0 है, लिहाजा ये 1/24 रहेगा, तो ये बन जाएगा 1/24 प्लस 1/24 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये कितना हो जाएगा 2/24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.75। और इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये बन जाएगा 2/24 बनता है 1/12, 2 1 2 2
12 आर 24, तो 1 आवर 12 डिवाइडेड बाई 2 जो कि डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर अगेन डिनोमिनेटर में आएगा तो बन जाएगा 1 और 24, तो बन जाएगा 1 आवर 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 ऑन कैलकुलेटर अगर आप देखें तो 0.75 डिवाइडेड बाई 12 ये बनता है सॉरी अगेन मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से करूँगा, ठीक है 0.75 डिवाइडेड बाय सॉरी 0.75 डिवाइडेड बाय बन जाएगा 24, डिवाइडेड का बटन ये है डिवाइडेड बाय 24, ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है 0.03125, so that's equal to 0.03125। तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं तो ये तकरीबन 3.125% चांसेस हैं कि हमारे पास जो रैंडमली सेलेक्टेड टाइम होगा गिवन इंटरवल के अंदर, ठीक है, वो जो है वो लाई करे, यानी क्लॉक जो है वो बंद हो, ठीक है, किस टाइम के अंदर 2 बजे से लेके 2:45 के अंदर, ये गिवन इंटरवल है। इसी तरह से अगर आप ये तो हमने मिड की बात की, यानी किसी 2 इंटरवल्स के दरमियान हम बात करें, हम प्रोबेबिलिटी यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम बात करें जी कि घड़ी जो है वो लाइक 4 बजे या 4 बजे के बाद जाके बंद हो, यानी स्टॉप जो है वो क्लॉक जो है वो स्टॉप हो, रुक जाए कब से 4 या 4 बजे के बाद, तो ऑब्वियसली आपकी लोअर लिमिट 4 हो जाएगी, अपर लिमिट फिर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप इसको ट्रिपेजॉइडल मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, उस केस में भी हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी।